है जिस तरह से जो है तो देखो उर्दू मुतालिक प्रोग्राम में बहुत सारे जो है तो अलग अलग चीज़ें हम लोग और भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप आपके हिसाब से भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कोशिश की गई कि सिल्वर आपको जाते जाते किताबचा मिलेगा जो हमारे डेटे सर जो है तो आप तक पहुँचाएंगे। तो सिल्वर, गोल्डन और डायमंड जो है तो रीडर हम लोगों को बनना है। तो इसके ऊपर जो है तो मैंने एक क्विज यहाँ पर अरेंज किया है, कौन बनेगा डायमंड रीडर। अब आप लोगों में से जो है तो कौन बनेगा मुझे भी पता नहीं और आपको भी पता नहीं, लेकिन अब पता चलेगा कब, एक 5 मिनट के बाद। आइए शुरुआत करते हैं। कौन बनेगा डायमंड रीडर। उसके लिए मैं आप लोगों को एक 3 सवाल पूछूंगा और जो भी 3 लोग सवाल का जवाब देंगे, फिर उसके बाद जो है तो एक शख्स को जो है तो चांस मिलेगा। और अगर वो इस क्विज का हिस्सा बनते बनते किसी सवाल में अगर वो चूक जाता है तो उसके बाद दूसरे शख्स को जो है तो चांस दिया जाएगा और उसके बाद तीसरे शख्स को चांस दिया जाएगा। अगर पहला ही शख्स पूरे सवाल के जवाब देता है तो उसको सिल्वर, गोल्ड और डायमंड रीडर से नवाजा जाएगा। अब वो कौन होगा, मैं आप लोगों को सवाल पूछता हूँ। मेरे दोनों ही साथी जो यहाँ पर मौजूद है, मैं चाहूँगा कि वो मेरे साथ आए, यहाँ पर खड़े हो जाए, मिनाज सर और गुलाम जावेद साहब। और यहाँ पर देखें कि सबसे पहले कौन जवाब देता है और अगर 3 सवाल पूछने के बाद भी जवाब ना आए तो फिर कोई दूसरा होगा जो है तो हम इस्तेमाल करना है। मिनाज आपको तो बुला नहीं सकता, हो सकता है आप ही यहाँ आ जाए हॉट सीट पर। गुलाम जावेद सर जी, नहीं आप चाहिए सवाल आपके जिम्मे। अगर 3 सवाल के जवाब अगर मेरी कोरस में आते हैं तो फिर उसके बाद मुझे दूसरा होगा इस्तेमाल करना है और वो बहुत आसान होगा है। आपको तो तवज्जो देना है कि जवाब कौन दे रहा है। 3 सवाल पूछूंगा मैं, अगर कोरस में जवाब आ जाए तो हम लोगों को जो है तो दूसरा होगा इस्तेमाल। हाथ ऊपर करने का मौका दो। हाथ ऊपर करेंगे तो सवाल जवाब कोई भी देगा, तो फिर पहले जो हाथ ऊपर करेगा फिर उसको पूछेंगे, ये चलेगा। चलिए सवाल ये है कि उर्दू रीडिंग प्रोग्राम में ऑनलाइन नुक्ता कौन सा था पिछली बार? बहुत अच्छे, बाजी का जवाब बहुत सही है, स्टोरी भी बन। बाजी से मैं गुजारिश करूंगा कि बाजी जो है यहाँ पर तशरीफ लाए। पहले सवाल के लिए बाजी क्वालिफाई हो चुके हैं, बाजी ने जवाब दिए, प्लीज बाजी यहाँ आइए। बाजी आप जो है तो हो सकता है 3 में से जो है तो आप ही हो इस हॉट सीट पर। चलिए दूसरा सवाल, आप लोग रेडी हैं? तैयार है? हां सर। लास्ट सर जी, अदर सर के बाद सर से पहली मुलाकात है हमारी। दोबारा आप भी जवाब दे सकते हैं। हां दोबारा नहीं दे सकते। कैसे सर? इसको होस्ट मैं कर रहा हूं, दोबारा आप नहीं दे सकते। दूसरा सवाल है उर्दू रीडिंग प्रोग्राम ये किन दिनों में चलाया जाता है? बहुत अच्छे, इमरान खान सर। इमरान खान सर तशरीफ लाए यहाँ पर। एक आखिरी सवाल यह है कि उर्दू रीडिंग प्रोग्राम ये किन 2 इदारों के इश्तिराक से चला है? लेकिन दोनों में क्या होगा? ये दोनों जाकिर सर। अरे भाई अब्दुल कुद्दूस ने सबसे पहले मेरे कान यहाँ खरीद मेरे अच्छा ठीक है, अब्दुल सर के लिए 2000 तालियां। आइए अब आगे का प्रोसेस सर जी। अब आगे का प्रोसेस ये है कि अब तीनों में से कौन क्या किया जाए या फिर कुछ और रूप इस्तेमाल किया जाए। अभी से पूछते हैं, चलिए आप ही क्या करें। अब हॉट सीट पे तो बैठना है आप लोगों को, आप जो बोलेंगे वो करें। सिक्का होता है, सिक्का 3 में कैसा हो जाता है? दौड़ की रेस वाला। चलिए ठीक है, एक हम जो है तो असद सर की क्विज की याद आ गई मेरे को। उन्होंने जो है तो आईपीएल की ट्यून बजाए थे और जब भी वो आईपीएल की ट्यून रुक जाएगी तो हम एक बॉल घुमा देंगे। बिना से प्लीज बॉल लीजिए जी। और तीनों को जो है तो प्ले करना है, देना है और ट्यून जो है तो हमारे गुलाम जावेद सर आप डाउनलोड कीजिए। उसमें जो है तो ऐसा होगा कि एक दूसरे को पास करना है खड़े होकर, और जब जो है तो रुक जाएगी और गुलाम जावेद सर रहेंगे बाहर
वो लोग कब रोकेंगे वो पता नहीं उनको भी, है ना? उधर मुंह है ना? करना एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे ईश्वरदा का जो इस्तेमाल कीजिए। बोला कैसे? चलो मोबाइल में कोई भी ट्यून बजा सकते हैं आप। जी 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 नेटवर्क नहीं आ रहा है सर। अरे नेटवर्क का बड़ा मसला है, मेरा जो है तो मोबाइल लगा हुआ है, किसी का भी मोबाइल निकालिए और एक ट्यून जो है हमको बजाना है और उसको रोकना है। यहाँ से इधर आओ माइक में माइक दे दो ना। दोनों तालियों के साथ कई बारी आपको कहा है कि और इसलिए मैं हामिद अब्बास बाजी का जो है यहाँ पे पुरजोर इस्तेमाल करता हूँ। बाजी आया आपके हवाले से भाई भाई फाइट बाजी में मैच दो है। कॉपी सवाल नहीं दिखने लगा तो जल्दी देखिए इसमें ऐसा है, मैंने पहले भी कहा था कि अगर फहीम बाजी किसी सवाल का जवाब गलत देते हैं तो वहां पर वो क्लोज हो जाएंगे, उसके आगे से जो है सवाल पूछना। तो हमारे दो जो लोग हैं यहाँ पर, तो वो लोग की जो है रेडी तैयार है। हो सकता है अगला सवाल उनका हो, या हो सकता है पूरे रीडर जो है तो पूरे अवार्ड जो है तो बाजी के साथ चले जाए। बाजी सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बाजी माशाल्लाह मैं आपको देखता हूँ और हमारे आप सीनियर हैं, बहुत ही तजुर्बेकार हैं और बहुत ही मुखलिस हैं। मुझे आपका मिजाज बहुत पसंद है माशाल्लाह। एक बार बाजी के मिजाज के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि यकीनन इतने उम्र रसीदा और तजुर्बेकार होने के बावजूद जो है तो बाजी छोटों को भी जो है तो याद रखते हैं। बाजी आपके थोड़ा सा जो है तो मैं तारुफ चाहूँगा आपका, और हमारे तमाम सामईन आपका तारुफ चाहेंगे जी। आपका नाम और आपकी जो है तो थोड़ी सी खिदमत जहाँ से हुई, कहाँ तक की खिदमत हुई, वो थोड़ा सा हमें जो है बताएं। पहले शुरू तो मैं बता दूं कि मैं परवीन से हूँ, फारूकी फहीमुन्निसा और रनीबाग उमर रसीदा की तो मैं बता दूं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 1982 की है। मैं माजूर हूँ लेकिन मेरे में बड़े हैं बाजी, और यकीनन बाजी ने लास्ट टाइम भी मैं देखा हूँ बाजी को, मैं इतना छोटा होने के बावजूद भी बहुत ही अदब से आज तक बाजी जब से कांटेक्ट में है मेरे, बहुत ही अदब जो है बाजी यहाँ पे हिंगोली में है तो उर्दू कन्या में है तो उसमें है तो मेरी है तो अपार्टमेंट में 2003 में, और मैं जब से है तो अभी यहाँ भी थी, उसके बाद है तो नर्सी जाने का मुझे मौका मिला। लेकिन चूंकि जो 15 साल है जो सदर बाजार में मैंने काम की, वहाँ पे सर मेरी खासियत वहाँ पे है तो जंग लग गया था, क्योंकि वहाँ पे मुझे बच्चे नहीं मिले जैसे चाहिए थे। लेकिन कहते हैं ना कि मतलब जो जोहर है तो अगर जोहर को जोहरी दिखाएगा तो वो जोहरी कहलाएगा ना। तो मेरे पास जोहरिश नहीं थे तो मैं किसको लिखा? तो इंशाल्लाह मुझे नर्सिंग में बाकी बच्चे अच्छे हैं, बहुत जमीन बच्चे हैं, और वहाँ पे मैं है तो मेरे बच्चों के साथ है तो मुखलिस हूँ, और मैं वहाँ पे है तो पिछले 7 साल से है तो काम करती हूँ। ऐसे बाजी एक और बात भी करना चाहूँगा कि क्या ये जो आप हॉट सीट पर बैठे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं डायमंड रीडर में क्वालिफाई कर पाऊंगी? इंशाल्लाह उम्मीद जी बहुत अच्छे। एक बार इनके जज्बे के लिए जोरदार आइए शुरू करते हैं। आपको इसमें पर एक सवाल नामा आएगा, याद रहे कि 3 सवाल पर आप लोगों को जो है आपको सिल्वर रीडर का खिताब से नवाजा जाएगा। उसके बाद अगले 3 सवाल पर डायमंड रीडर, और उसके अगले 3 सवाल के बाद आप जो है तो सॉरी गोल्डन रीडर, और अगले 3 सवाल के बाद डायमंड रीडर के खिताब से आप नवाजे जाएंगे। बीच में अगर कोई सवाल गलत होता है तो आपको आपकी सीट पर वापस जाना होगा। ऑडियंस आपको ये दो आएंगे ऑडियंस 50-50 लाइफ लाइन कुछ नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है 9 सवाल का उत्तर है। आप रेडी हैं? प्लीज कैच कर सकते हैं ऑडियंस एकदम। सभी का फिर से मैं वेलकम करता हूँ मेरे साथ में कहीं और वो आपको जो है तो बताएंगे कि मैं सिल्वर दे रहा हूँ, गोल्डन दे रहा हूँ या फिर डायमंड दे रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं।
दिलचस्पी क्यों नहीं हो? उसका पहला ऑप्शन है इन्हें तहरीकें मिली, दूसरा ऑप्शन है वो किताब नहीं खरीद सकते, तीसरा ऑप्शन है इन्हें पढ़ना नहीं आता, और चौथा ऑप्शन है दर्स की किताब से ही वक्त नहीं मिलता। बाजी आपको सोच कर जवाब देना है। इन्हें तहरीक नहीं मिलती, करना है, सोच लीजिए, बोलो ना कंप्यूटर जी। कंप्यूटर जी नहीं है, अमीजा आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त, ये तहरीक नहीं। लेकिन ये पहले सवाल में कामयाब है। अब आपके ये दूसरा सवाल मैं नेक्स्ट करता हूं और वो आपके लिए हाजिर हो जाएगा। सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मैं अपने छोटे से स्कूल में लाइब्रेरी कैसे कायम कर सकती हूँ, ये आप ही से ताल्लुक रखने वाला एक सवाल है। निकाय की लाइब्रेरी जो आपने महाराष्ट्र में चलाया है, आइए इसके लिए जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक टेबल पर किताबें रखकर सभी ना बोले, सभी तरीका से, दूसरा है, तीसरा है दीवार पे तख्ता नस्ब करके, और चौथा है वाचन को ब्रेक करके। ऑडियंस से मैं गुजारिश करता हूँ आप ऑडियंस जी सभी तरीके से, यानी एक टेबल पर किताबें रखकर, दीवार पर तख्ता नस्ब करके और वाचन को ब्रेक करके, ये तमाम चीजें आप एक्सेप्ट करते ऑप्शन नंबर बी पर सभी तरीकों से। 50 लाख क्या ऐसा है कि ऑडियंस का जवाब आने के बाद आपने भी हामी भरी? आप बोलते थे अगर आप माइक ही ले लें, माइक आप ले लें जी, आप बाजी की सलाहियत पर शक कर रहे हैं, इस तरह शक नहीं कर रहा हूं मैं, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूं, तो कंफ्यूज हो जाए आपका जवाब आपका जो सही है वो बाहर की तरफ हो जाए, ताकि जो हमारे दूसरे लोग ऐसे में हिसाब उनको भी जान सकते हैं। और एक सही सवाल का जवाब सही ना किया, आइए तीसरा सवाल जो बाजी को सिल्वर लीडर का एक सर्टिफिकेट और एक तोहफा दिलाएगा और वो सिल्वर लीडर कहलाएंगे, बाजी की स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग सभी थाम के बैठिए मगर जवाब मत दीजिए। बच्चे अगर बैठ ऐसी किताबों का मुताला कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? ए मोबाइल पर टाइम पास करूं, बी अपने घर वालों से बात करूं, सी इनके साथ मुताला करूं, या डी स्कूल का ऑनलाइन काम करूं। अरे इसमें सही जवाब है कि सी को लॉक कर दे। क्या घर को चला जाओ? सवाल तो ये है कि बच्चे अगर बैठ ऐसी किताबों का मुताला कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूं? क्योंकि उर्दू मुताले प्रोग्राम से ये रिलेटेड है, इसीलिए स्क्रीन पर इनके सवाल आया है और बाजी ने जवाब दिया है कि सी इनके साथ मुताला है। बाजी क्या लॉक कर दिया जाए, लॉक या फिर इसको आगे बढ़ा दिया जाए? आगे बढ़ाने का आगे बढ़ा के लॉक कर दो या आपके लॉक एक्सेप्ट कर दो? आप करो थोड़े ना भाई के लिए यहाँ पर जो है तो हमारे स्क्रीन पर आ रहा है एक मेरे दोस्त विनाश सर आइए मेरे लाइन में हमारे यहाँ पर जिन्होंने जो है सिल्वर लीडर का जो है यहाँ पे खिताब हासिल कर लिया, मैं हमारे सर से गुजारिश करता हूँ कि वो सिर्फ उनको दिए और मुझे वापस करें जी। ये सिल्वर एजाज मिल गया। अगर आगे के जवाब गलत देते हैं तो सर को बाजी को जो है यहाँ से रवाना करना है। बहुत शुक्रिया।
क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आगे आप बैठ सकते? बाजी कुछ बोले? नहीं सर मैं बैठी बाजी तो नंबर पे बैठे हैं, अरे मेरी बाजी डायमंड नहीं तो ऐसा है कि मैं भी बैठूं यहाँ, लेकिन बाजी नहीं बैठे तो लोग बैठे यहाँ। आइए अगले बॉल में बढ़ते हैं। गलत बात बैठी मुझे तो नहीं लगता कि आप अगला सवाल, किताबों की दर्जाबंदी कैसे की जाए? ए कीमत के एतबार से, बी तलवा की उम्र और ज़हनी सतह के एतबार से, सी सनफ यानी किस्म के एतबार से, और डी साइज के साथ। बी तलवार की उम्र और ज़हनी सतह के साथ। बी 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 होना चाहिए। डी भी हो सकता है। किताबों की दर्जाबंदी है ना, बड़ी किताबें ऊपर रख सकते हैं, छोटी किताबें नीचे रख सकते हैं। या फिर बच्चे ऐसा भी हो सकता है ना कि बच्चे कोई किताब खरीदेंगे, कोई किताब नहीं खरीदेंगे, कभी ऐसा देहात के बच्चे रहते हैं, कुछ गरीब अगला रास्ते की भी रह सकता है, हो सकता है ऐसा कि कीमत के एतबार से। यानी आपके पास नहीं जो है ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप हो सकता, तो आप हो सकता पर सोचिए और उसके बाद जवाब देंगे। नहीं बी सही माइक में बोलिए। हां बी पे लॉक ठीक है, वो हमारा कैमरा भी है। लॉक करो। यकीनन सही दोस्तों, बाकी के तो आगे बढ़ते हैं भाई, अपने गोल्डन रीडर की तरफ देखते हैं। अगला सवाल स्क्रीन पर जब आता है तो बाजी की जवाब देने की तरह तो मैं कहां तक को बाजी मतलब जवाब कर सवाल है। पढ़ने के प्रोग्राम 2.0 के ताल्लुक से मुझे सरपरस्तों को रब्त में रखना हो तो मैं क्या करूं? सरपरस्तों को रब्त में बहुत सारे पहले डिस्कशन वगैरह में बहुत सारी चीजें हुई, उनका ऑप्शन नंबर ए है, उनसे उधार लूं कि वो रब्त में रहे, बी उसकी राहत करूं, सी बच्चे को पीटूं कि वो पूछे, या फिर सी डी वालिदैन के साथ किताबों का काम। वालिदैन के साथ किताबों का काम जी। वालिदैन के साथ किताबों का काम दावत करे तो नहीं होता। उधार तो सर 10 साल की उम्र की झूठा बात है ना सर मस्मत के वास्ते ये या बच्चों को पीटे ना तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ कि इसका मुझे किताबों की बात करनी क्लास भी हुआ है। अच्छा। मैंने वालिदैन के साथ किताबों तारुफ की और उसका मुझे आया मेरा। अच्छा। इवन मैंने मेरे जो यानी यहाँ पर देखा जाए तो और आज जो तो निदा की लाइब्रेरी आपको काम है। हाँ। देखिए लॉक करूं। समझता हूँ ये डी आपका जवाब दुरुस्त था और उससे जो अगला सवाल क्लिक हो गया। आइए शुरू करते हैं उसके अगले सवाल की तरफ। माजरत चाहूँ क्योंकि वो क्लिक हो गया और जवाब बिल्कुल दुरुस्त था, जोरदार तालियों के साथ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभी अगला सवाल ऐसा सवाल है कि ये अब बाजी को जो है तो गोल्डन रीडर दिलाए। वालिदैन अपने बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए क्यों नहीं कहते? ए वो टाइम पास करेगा इसलिए, बी वो किताब खराब करेगा इसलिए, सी कोई वालिदैन को माहौल फराहम नहीं करता, या फिर डी वालिदैन अनपढ़ है इसलिए। नहीं सी कोई वालिदैन को माहौल खराब नहीं कर सकते। टीचर्स पर नहीं पहुंच रहे ना सर, पहुंच जाएंगे तो इंशाल्लाह। टाइम नहीं आता, टाइम लिमिटेशन टाइम निकल जाता सर, तो अगर निकालने की कोशिश करें। नहीं टाइम लिमिटेशन नहीं आपको, आप सोच के जवाब कैसे सोच। जी सर देखिए मैं एक टच करूंगा और आप या तो गोल्डन रीडर ले जाएंगे या फिर आप जो वापस तशरीफ ले जाएंगे। नहीं कोई वालिदैन को माहौल ही खराब नहीं करता अभी दौरे हाथ में। ठीक है लॉक करो। आप लॉक करें। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अब यहाँ पर बाजी हमारे इस हिस्से के गोल्डन रीडर कहलाने बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ मैं फिर से सवाल करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ लाए और बाजी को गोल्डन रीडर के अवार्ड
ये अभी तो 3 बार नहीं है जॉब का डायमंड की ब्रांड में गोल्ड छोड़ दे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आखिरी वाला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर और मुतालिक प्रोग्राम के तहत लाइब्रेरी में क्या जरूरी है? एक ऑप्शन है आपके सामने चेक आउट रजिस्टर, बी स्कूल के लिए किताबें, सी असातिज़ा की ट्रेनिंग और डी बच्चों के पास मोबाइल। यहाँ पर बी दोबारा है, आप पढ़ कर सुनाए बी पूरा ऑप्शन या ए या डी जो भी आपको समझ में आए। मुतालिक के प्रोग्राम के तहत लाइब्रेरी में क्या जरूरी है? अच्छा, हमारे दो लीडर यहाँ पर आए हैं, उनके पास मैं जाता हूँ। मेरे दोस्त मखसूस सर यहाँ आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी सर। सर प्लीज आपको पता है क्या यहाँ पर कौन बनेगा? सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। सर यहाँ पर आए हैं, ले सही जोरदार तालियां सर ने इस्तेमाल किया। दोनों की तरफ प्लीज आपकी नशीब के सवाल ये है कि मुतालिक प्रोग्राम के तहत लाइब्रेरी में क्या जरूरी है? आपका ए ऑप्शन है चेक आउट रजिस्टर, बी स्कूल के लिए किताबें और सी असातिज़ा की ट्रेनिंग या फिर डी बच्चों के पास मोबाइल। कहें ऑप्शन प्लीज माइक बोलिए। बी स्कूल के लिए लॉक कर दूं? डेटे सर भी यहाँ मौजूद है। डेटे सर आपसे गुजारिश है कि वो आगे की कार्रवाई के वास्ते आपके यहाँ यकीनन बिल्कुल दुरुस्त जवाब जोरदार तालियों के साथ बाकी आगे बढ़ रहे हैं। स्कूल के लिए किताबें। नेक्स्ट सवाल दोबारा से स्कूल स्क्रीन पर आ रहा है और सवाल है ये स्कूल के तलबा की रसाई किताबों तक क्यों नहीं होती? ए लाइब्रेरी हेडमास्टर के रूप में भी अक्सर होता है, लाइब्रेरी हेडमास्टर साहब जो तो लॉक लगा लेंगे क्यों जाए सर? हेडमास्टर साहब जो तो लॉक और जाके अपने पास रखते हैं। बी किताबें डिस्प्ले यानी जाहिर करके नहीं रखी जाती। सी लाइब्रेरी का ताला खोलने से सर डांटते हैं, एक कलेजा बच्चों को इस तरह से रोकते हैं। और फिर डी ये सभी वजूहात हो सकती है। ये सभी वजूहात हो सकती है। यानी आपको कॉन्फिडेंस है कि ये तमाम वजूहात जो है तो हो सकती है। ग्रुप ऑप्शन नंबर डी पर जो है तो लॉक किया जाए। हो सकता ना किताबें डिस्प्ले से यानी जाहिर करके हां सर वो हो सकता, वो तो अभी तक किए नहीं, उसके भी है लेकिन ये तो पहले मौजूद है कि एक बार सर। अच्छा, या फिर ऐसा भी हो सकता है लाइब्रेरी हेडमास्टर के रूम में और चाबी नहीं। हां होता ना, ये भी होता है, ये भी होता है वो। अच्छा फिर तीनों किन क्या है सभी वजूहात यानी डी की तो ये सभी वजूहात कौन है कर लो बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अगर जवाब ना दे तो फिर मैं अगले बंदे को जो मैं बुलाऊंगा। सवाल है कि पढ़ने के प्रोग्राम 2.0 में तुलबात को किताबें पढ़ाने के लिए मैं क्या करूं? ए जबरदस्ती सजा देकर पढ़ाऊं, बी सेल्फ असेसमेंट यानी एहतिसाब करूं, सी वालिदैन को डांटूं कि वो पढ़ाएं, या फिर डी बड़े सर का डर बताऊं। बड़े सर आ गए नाज़िर साहब। बी है सेल्फ एहतिसाब। अच्छा यानी सेल्फ असेसमेंट यानी एहतिसाब करना। कैसा करवाएंगे? नहीं सर हमको ये बताना पड़ेगा ना हम कहाँ पे हैं। अच्छा ये सर डर से और जबरदस्ती से कुछ होता नहीं, आमदी जो होती है जी उससे होती है। अच्छा तो खुद जब हम आमदा होंगे कोई चीज के लिए तो किसी के डर से नहीं है और जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं। अच्छा बड़े सर का डर नहीं सर बड़े सर आए नाज़िर साहब ने हमको बचपन में बताया सर सर भी बैठे ऐसा नहीं है। अच्छा तो कहीं क्या करूं क्या ना करूं? हाँ, बड़े सर बड़े सर तो यहाँ भी बैठे, सही बात है।
चलिए बोलिए आपका जवाब। सभी जो है तो हमारे सामाइन अब खड़े रहकर आपके जवाब का इस्तेमाल करेंगे अगर दुरुस्त रहा, वरना जो है तो बैठ कर खामोश रहेंगे। चलो खड़ा जी बोलिए बी लॉक करो। आप यहाँ पर बाजी जो है तो हमारे डायमंड लीडर कहलाए हैं। बहुत ही मुबारकबाद के दानिश बनी। मैं गेटे सर और चलान सर से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ आए, साथ में हमारे रवीना बाजी उर्दू जो है तो एक्सपर्ट, साथ ही सैयद हसन साहब और साथ ही मेरे दोस्त मीना साहब यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं गुजारिश करता हूँ कि वहाँ भी उसके बाद यहाँ पर बाजी सर प्लीज। हमारे रवीना बाजी वो भी बाजी मुझे तो यहाँ पर तकलीफ है प्लीज बाजी सब आइए सब लोग बाजी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप यहाँ पर जो है तो सिल्वर, डायमंड, गोल्डन तमाम ही रीडर्स की जो है तो हकदार हुई। आपको बहुत बहुत मुबारक। आप जो है तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि बस आप बहुत सारे सवाल होंगे, अब आप क्या पूछते हैं कि आपको कैसा लगा? थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह सर, पहले तो मैं आपकी मेहनत पूछना चाहती कि आपने ये मुझे यहाँ सबको मौका करना किया सर। और दूसरा ये कि अगर हकीकी कौन बनेगा कौन कैसे ये प्रोग्राम इस तरह से है, अगर मैं वहाँ पे जाके मुझे इतनी खुशी नहीं मिली। और इमाम शाफी ने फरमाया कि आप दौलत के पीछे मत जाओ, इल्म के पीछे जाओ, दौलत आपके पीछे खुद आएगी। तो एक उम्र के बाद दौलत की भी उतनी जरूरत नहीं रहती, लेकिन है तो जो अल्लाह ने जो इज्जत दिया और उसके ये काफी है सर। मेरा इतना एहसास हुआ, मेरे लिए यही सब कुछ है सर। 7 करोड़ भी यही है। बहुत शुक्रिया। और एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ पर तीनों भी लीडर मुझे हकदार हुई, क्या अब इसको हम लोग किस तरह से क्या स्कूल लेवल पर अरेंज कर सकते हैं? जी, क्योंकि ये बच्चों के वास्ते बहुत ही नई चीज़ है। बच्चे बहुत खुश होते हैं, हम लोग भी बहुत खुश होते हैं कि भाई हम लोग को कुछ एहसास मिलता है। यकीन जानिए लास्ट टाइम ऐसा हुआ, उनकी टीम घर पर आई, एक अवार्ड पहली बार जो है अवार्ड से नवाजा गया और बहुत दिल खुशी हुई। और इस स्टेज पर आकर जब इन सारी चीजें होती है, कुछ अवार्ड से नवाजा जाता है, तो बहुत ही खुशी होती है। बाजी आपको एक बार फिर से मैं जो है तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, हमारे तमाम ही लोगों की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और हमारे गाइड के देखे सर और जॉन की जानिब से भी बहुत शुक्रिया। आइए लास्ट जो एक सेशन है, मैं चाहूँगा कि हमारे स्टेज पर आ जाए सभी लोग।